इस वक्त मौजूद हूँ मैं आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हवेली गांव खड़ी में। अगर आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हवेली के सौगात की बात की जाए जो आवाम की तवज्जो का मरकज़ रहती हैं, यहाँ के अखरोट, शहद और सुर्ख लोबिया। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक हमारी सकाफ़त थी, हमारा कल्चर था, जो हमारे आबाओ अजदाद वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। मट्टी के बर्तन, मैं समझता हूँ ये एक इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्री फलाप हो गई है। आज हम आपको मट्टी के बर्तन वो तमाम चीज़ें बताएंगे जो याकूब साहब बनाते हैं। हवेली के अंदर ये चीज़ें नायाब हो चुकी हैं, लेकिन हम यहाँ तलाश करके यहाँ पहुँचे। आज उनसे भी बात करेंगे कि वो कितने अरसे से इन बर्तनों का काम करते हैं, क्या लोग आज भी इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, क्या उनकी ख्वाहिश है कि इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए। तो हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? अरसा 95 साल से मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा तो मुझे सन अच्छा ना वैसे अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त जो आप बर्तन बना रहे हैं इसमें क्या लोग दिलचस्पी रखते हैं लेने में, क्या इसमें आपको बनाने में क्या मुश्किलात आ रही हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि मिट्टी बड़ी दूर से लाते हैं हम, फिर तैयार करते हैं बड़ी उसको फटिया पर, फिर इसका जब चक्की अंदर है उस पर भी धसे जा सी, अगर उस पर तैयार करके तो उस पर बनाते हैं। बाहर और औजार हैं उनमें बना कर रखते हैं, बड़े मतलब है ये दिन लगते हैं तो तैयार होते हैं बर्तन पर। अच्छा ये जिसे आप खड़ेंगे ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। इसको आवा कहते हैं, पुराना ज़माने में इसको आवा पट्टी कहते हैं। इसमें सारा माल तैयार करके इसमें असी एकता बर्तन दाते, एक छोटी छोटी लकड़ी होती है वो जोड़ कर इसमें तोड़ी ले आते हैं, तो फिर इस थले लकड़ी जलाते हैं, चूल्हा है बनाया हुआ, तो उसमें आग ऊपर आती है तब तैयार होते हैं, पकते हैं फिर। जी जिस तरह हमने इनसे बात की, अभी हम आपको वो बर्तन सारे बताएंगे जो याकूब साहब ने बनाए हुए हैं, जो ना सिर्फ हवेली बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। वो आप हम दिखाते हैं, आइए चलते हैं। जी बिल्कुल हम उस जगह पे मौजूद है जहाँ वो मट्टी के बर्तनों का स्टॉक लगा हुआ है। ये मेरे कैमरामैन वो आपको बता रहे हैं कि ये जो पुराने ज़माने में हमारे लोग जो है वो इनको इस्तेमाल करते थे। ये देखते हैं आप, ये एक तरतीब में लगे हुए हैं जो आवाम की तवज्जो का भी मरकज़ हैं और बेशुमार लोग आज़ाद कश्मीर से इनकी खरीदारी के लिए आते हैं। हम याकूब साहब से बात करेंगे कि याकूब साहब ये बताइएगा, ये जो आपने बर्तन बनाए हुए हैं ये जो चटली कहते हैं। अच्छा चटनी इसमें दूध छेला जाता है। अच्छा इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? इसको 3-4 दिन लग जाते हैं। अच्छा 3-4 दिन। हाँ। तो ये जो प्लेट नुमा चीजें हाँ। इसको आप अपनी जबान में क्या कहते हैं? इसको रकाबी कहते हैं। अच्छा इसको रकाबी कहते हैं। रकाबी कहते हैं। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं जो ये जो आप बर्तन बना रहे हैं, हाँ। क्या खरीदारी लोग करते हैं आपसे, क्या सूरत हाल है? आज छोड़ ही गए बस खरीदारी उन करने, इनको दूसरे तरफ मुड़ गए, स्टील या सिल्वर या डिनर सेट है, आज उधर उस तरफ मुड़ गए, ये छोड़ गए। हाँ जी जिस तरह हमने इनसे बात की, इनका ये कहना है कि ये जो सकाफत थी, जो हमारा कल्चर था, इन्होंने अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से ये इंडस्ट्री जवाल पजीर हो चुकी है। आज जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो स्टील और प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि अगर हुकूमत भी इस तरफ दिलचस्पी ले कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारा एक कल्चर है, जो हमारी सकावत है, इसको प्रमोट किया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन बर्तनों का इस्तेमाल करें ताकि ये इंडस्ट्री एक मरतबा फिर वजूद में आ सके। इस चाय करने में जी बिल्कुल इस वक्त याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो चाय का हमारे साथ बता रहे हैं, इस पे मट्टी रख के इसको बर्तन बनाए जाते हैं। चाचा जी मुझे बताइएगा, इस पे आप किस तरह वो काम करते हैं अपने बर्तनों का? मिट्टी का पेड़ा जिस फटे पर था, मैं सही करके फिर मैं ऐसा लगाता हूँ पेड़ा। पानी भी नाल होता है, पानी थोड़ा थोड़ा नाल लेकर पेड़े पर सट गया था, फिर मैं ऐसा बनाना रहना। अच्छा ऐसा बनाना। ये नाजरीन ये हैंडल है। हाँ, इस हैंडल के साथ इस चक्की को जो घुमाते हैं वो पेड़े बना के, फिर उसके बाद ये इंतहाई साफ और शफाफ मट्टी होती है। इसमें जरा बार भी कोई रेत या कोई और चीज़ नहीं इसमें मिलावट होती। जब इसके ऊपर तैयार हो जाती है तो फिर ये एक मखसूस अंदाज में बर्तनों को बनाया जाता है और आवाम की तवज्जो के लिए और मार्केट में सेल के लिए भेजा जाता है। वो आवा, जिस आवे के अंदर ये बर्तन पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे।